हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 5 और आज डेट है 6 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा प्रोबेबिलिटी। इसी वर्कशीट को अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है, आप उसको इंग्लिश मीडियम वर्कशीट को हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। तो आज की वर्कशीट स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। प्रोबेबिलिटी वर्कशीट में आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। सबसे पहले लिखा गया है उफ इट्स अ हॉट टुडे, मे बी इट विल रेन टुडे। सेकेंड पर्सन जो सेकेंड स्माइली यहाँ पर बना हुआ है वो बोल रहा है नो इट मे नॉट। यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब बेटा क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाकर बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर देखो यही बोला है, हम बोलते हैं ना आज बहुत गर्मी है, आज हो सकता है बारिश हो जाए, शायद बारिश हो जाए। तो जब भी हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि शायद ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा हो जाए, तो तब हम अंदाज़ा लगाते हैं चीज़ों का कि ऐसा हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है कि हम चीज़ों का जब रियल लाइफ सिचुएशन में अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो चलो बेटा आगे की वर्कशीट भी देख लेते हैं, क्या बोला गया है आगे। In our daily conversations, we use probability very often, as there are situations in our life that are certain to happen, some that are impossible, and some that may or may not happen. हमारी लाइफ में जो हम डेली कन्वर्जेशन करते हैं, यानी डेली की बातचीत करते हैं, हम उसमें प्रोबेबिलिटी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमारी लाइफ की कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं बेटा जो होती ही होती हैं, जो कोई नहीं रोक सकता, और कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो इम्पॉसिबल होती हैं, जो कभी भी नहीं हो सकती, और कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जैसे कि बेटा सर्टेन थिंग्स दैट विल हैपन। सर्टेन थिंग्स दैट विल हैपन का मतलब, जैसे आज आपकी वर्कशीट का डे है और आज क्या डे है? ट्यूसडे। तो हमेशा मंडे के बाद कौन सा डे आएगा? ट्यूसडे। क्या कभी ये चेंज हो सकता है? नो। सो दिस काइंड ऑफ इवेंट इज कॉल्ड सर्टेन टू हैपन, जो होगा ही होगा, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इसके बाद बेटा नेक्स्ट इवेंट जो है, देखो क्या बोला गया है, सम that are impossible, जो कभी भी नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि ट्यूसडे के बाद सीधा थर्सडे आ जाए? नो। सो दिस काइंड ऑफ इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट। देन नेक्स्ट इवेंट इज सम दैट मे और मे नॉट हैपन, जो हो भी सकता है हो जाए और नहीं भी हो सकता है कि ना हो। जैसे कि अभी हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल देखा कि आज बहुत गर्मी है, हो सकता है आज बारिश हो जाए, हो सकता है आज बारिश ना हो। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ इवेंट्स इन ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी के लिए हम 3 टाइप के इवेंट्स को पढ़ते हैं। आगे देखिए बेटा क्या बोला गया है। द सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन हैज़ अ चांस ऑफ हैपनिंग। कोई भी सिचुएशन होने के या ना होने के, यानी बारिश होने के या ना होने के चांसेस हो सकते हैं ना। सो द चांस ऑफ एन इवेंट दैट इट विल अकर और नॉट अकर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो हम प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं? द चांसेस इन विच एन इवेंट कैन अकर और नॉट अकर। तो हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला आ गया प्रोबेबिलिटी का कि कभी भी अगर मुझे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि यानी ये इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मेरे पास मैथ्स में एक फॉर्मूला है, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है बेटा, अब देखिए एक क्वेश्चन से इस हम फॉर्मूला को समझ लेते हैं। देखिए बेटा एग्जाम्पल क्या दिया गया है, व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन। कॉइन अगर उछाला जाए, तो जब हम कॉइन उछालेंगे तो जब वो लैंड करेगा, जब वो गिरेगा, तो क्या होगा? या तो कॉइन पर हेड आएगा या फिर कॉइन पर टेल आएगा। क्या कभी कुछ और भी आउटकम हो सकता है? आप कहोगे हाँ मैडम हो सकता है कि वो सीधा ही खड़ा हो जाए, वो भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो चांसेस हैं वो क्या है? या तो हेड आए या टेल आए। सो इट हैज़ 2 possible outcomes, head and tail. It is possible and it is also equally likely to be obtained. Equally likely का मतलब दोनों की equal chances हैं कि head भी आ जाए और tail भी आ जाए। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या कहता है? फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इफ सपोज आई वॉन्ट, मैं कोई गेम खेल रही हूँ और मुझे बोला जा रहा है कि कॉइन उछालकर अगर आपका हेड आएगा, हेड और टेल में से इफ़ आई गेट अ हेड, अगर मेरा हेड आएगा तो चांस मेरी होगी, अगर मेरा टेल आएगा तो चांस दूसरे किसी पर्सन की होगी। तो इसका मतलब टोटल चांसेस मेरे पास कितने हैं?
टोटल चांसेस आर 2, क्योंकि हेड और टेल दोनों में से कोई एक आएगा मेरे लिए। और मेरे लिए फेवरेबल क्या है, यानी कौन सी चांस मेरे लिए फेवरेबल है, क्या आएगा हेड और टेल में से कि मैं जीत जाऊंगी। हेड आने पर मैं जीत जाऊंगी। तो कितने चांसेस हुए जो मेरे लिए फेवरेबल हुए, जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हुए, 1। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड सो दैट आई कैन विन इज़ 1/2। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो बेटा, यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज़ 1। अब श्योर इवेंट किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ अ श्योर इवेंट। आप सभी बच्चे लूडो तो खेलते होंगे ना। लूडो खेलते समय जब आप लूडो का पासा जो यानी जो डाइस होता है उसको फेंकते हैं तो उसके ऊपर क्या क्या नंबर्स आते हैं, ज़रा बताइए। 1 2 3 4 5 एंड 6, सिर्फ यही नंबर्स होते हैं क्या किसी के डाइस पे, लूडो की खेलने वाले डाइस पे 7 नंबर भी होता है? नो, कभी भी 7 नंबर नहीं होता। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7, अगर मैं डाइस फेंकूं और 7 आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, उसके चांसेस बताइए। तो आप सोचेंगे कि मैम 7 तो आता ही नहीं है। सो दैट इज़ वाई बेटा ऐसा इवेंट क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या हुआ, जो हो ही नहीं सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि डाइस के एग्जाम्पल में। अब एक बार हम श्योर वाले इवेंट को भी समझ लेते हैं। व्हाट इज अ श्योर इवेंट। लेट अस सपोज बेटा एक बीकर है, एक जार है, उसके अंदर बॉल्स हैं, बहुत सारी बॉल्स रखी हुई हैं। सारी बॉल जो है ना वो ब्लू कलर की हैं। जितनी भी बॉल्स हैं, सपोज देयर आर 5 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 ब्लू बॉल्स। एक बीकर के अंदर, एक जार के अंदर 6 ब्लू कलर की बॉल्स हैं। आपसे बोला जा रहा है कि इन 6 कलर की बॉल्स में से एक बॉल को बाहर निकालो और बताओ कि क्या वो ब्लू कलर की ही बॉल होगी। अंदाज़ा लगा के बताओगे या श्योरली बता दोगे कि हाँ मैडम ये तो ब्लू कलर की होगी। या मैं आपसे पूछूं कि क्या बेटा ये रेड कलर की हो सकती है इसके अंदर से जो हम बॉल निकालेंगे, तो आप बोलोगे नहीं मैडम रेड कलर की नहीं हो सकती। रेड क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर तो कोई रेड बॉल है ही नहीं है। तो रेड बॉल निकालने का इवेंट क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर मैं बोलूँ ब्लू बॉल निकाल के बताओ, तो ब्लू बॉल, सारी ही ब्लू बॉल है, कोई भी ब्लू बॉल निकाल ले, उसका वैसा इवेंट क्या होगा, श्योर इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। समझ आ गया सबको बेटा। अब देखो आगे क्या बोला गया है, इफ टुडे इज ट्यूसडे देन टुमारो विल बी वेडनेसडे, इट सर्टेन और लाइकली। इन दोनों में से आपको बताना है कि या ये सर्टेन होगा या लाइकली होगा। सर्टेन का मतलब 100% श्योर होगा या नहीं होगा, लाइकली का मतलब चांसेस हैं, हो भी सकता है और नहीं भी। तो सोच के बताइए, अगर आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे होगा। यस, आज हमारा वर्कशीट डे ट्यूसडे है और कल क्या होगा, वेडनेसडे। सिंस इट इज सर्टेन एंड देयर इज नो चांस ऑफ टुमारो नॉट बीइंग वेडनेसडे, द प्रोबेबिलिटी इज 100%। यानी ये एक ऐसा इवेंट है, श्योर इवेंट, कि ट्यूसडे के बाद हमेशा वेडनेसडे ही आएगा। नेक्स्ट इवेंट देखते हैं बेटा, यहाँ पर क्या डिस्क्राइब है, आई विल फ्लाई इन द रिसेस इज अनसर्टेन एंड अनलाइकली। क्या कोई भी फ्लाई कर सकता है, क्या आप फ्लाई कर सकते हो, उड़ सकते हो रिसेस में, वो भी नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अनसर्टेन का मतलब नहीं हो सकता, अनलाइकली का मतलब भी वही हुआ कि ये नहीं हो सकता। तो ऐसे इवेंट जो हो ही नहीं सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। अब इसके बाद बेटा एक स्पेशल नोट यहाँ पे लिखा गया है, रीड करें इसको। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जब भी हम प्रोबेबिलिटी का आंसर निकालेंगे ये कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगी, इट इज़ नॉट नेगेटिव नंबर एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 1। यानी 1 से बड़े नंबर्स अगर प्रोबेबिलिटी के आंसर में आ रहे हैं, इट मीन्स आपने गलत कैलकुलेशन करी है, गलत कैलकुलेट करा है। नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन जो बेटा नीचे दिए गए हैं, लेट्स रीड एंड ट्राई दीज क्वेश्चंस ऑल्सो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल एंड कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। इसका मतलब पहला पार्ट में आपसे पूछा गया, सर्टेन टू हैपन का मतलब हो ही जाएंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता। इम्पॉसिबल का मतलब जो हो ही नहीं सकते। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मतलब हो सकता है हो जाएं और हो सकता है नहीं भी हो। तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है बेटा, यू आर ओल्डर देन येस्टरडे, आप आज कल के कंपैरिजन में बड़े हो गए हैं। क्या ये होगा या नहीं होगा, हमेशा ही होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सर्टेन टू हैपन, ये होगा ही होगा, इट इज सर्टेन टू हैपन। अगले पार्ट में क्या है, अ क्वाइन
टॉस्ड कॉइन विल लैंड अप हेड। जब भी आप कॉइन को टॉस करें तो आपको क्या मिलेगा? क्या हमेशा हेड ही मिलेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है हमेशा हेड मिले? हो सकता है हेड मिले, लेकिन हो सकता है ना भी मिले। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ये वाला पार्ट, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इसका हम लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, लिखेंगे बट नॉट सर्टेन। हो सकता है नहीं भी हो, हमारे पास हेड की बजाय टेल आ जाए। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो क्या है। अ डाइस इज रोल्ड और टॉस्ड एंड लैंड अप 8 ऑन द टॉप। आपको पता है जब आप लूडो खेलते हो क्या कभी भी 8 आ सकता है डाइस फेंकने पे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। उसके अंदर तो सिर्फ 6 तक के नंबर्स होते हैं, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इवेंट देखो, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अभी आप ट्रैफिक सिग्नल पर हो, रोड पर हो, ट्रैफिक लाइट रेड हो गई है। क्या अगला सिग्नल जो भी आप नेक्स्ट लाइट के सिग्नल, ट्रैफिक लाइट सिग्नल पे पहुंचोगे, क्या वो आपको हमेशा ग्रीन मिलेगा? नो, इट कैन बी ग्रीन। हो सकता है ग्रीन हो सकता है रेड हो। तो आप क्या लिखेंगे? कैन हैपन, हो सकता है हो, बट नॉट सर्टेन, बट श्योरिटी नहीं है हमें कि हो जाएगा। हो सकता है हो जाए और हो सकता है नहीं भी हो। सो हम ये लिख देंगे। नेक्स्ट, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। कल जो है बादल भरा दिन होगा, यानी आसमान में बादल छाए होंगे। क्या हम बोल सकते हैं ऐसा श्योरिटी से? नो, हो सकता है हो और हो सकता है नहीं भी हो। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे? कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। बट नॉट सर्टेन का मतलब हो सकता है नहीं भी हो, और कैन हैपन का मतलब हो सकता है हो भी जाए। इसके बाद देखिए बेटा सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। आज की वर्कशीट का जो लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया है। अ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग। यानी एक डाइस को एक बार फेंका गया है, आपसे पूछा गया है कि इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर बताओ। तो सबसे पहले बेटा जब हम डाइस को फेंकेंगे तो उस पर क्या क्या नंबर्स हमें मिलेंगे, जल्दी सोच के बताइए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स मिलेंगे जब हम डाइस को फेंकेंगे। और आपको पता है, आपने पढ़ लिया, प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा क्या बोला है, आपको प्रोबेबिलिटी निकाल कर बतानी है, यानी चांसेस निकाल कर बताना है कि कब ऐसे चांसेस होंगे कि हम डाइस फेंकें और हमारा नंबर 2 से बड़ा आए, ग्रेटर देन 2 नंबर हमारा आए। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकाल के बतानी है। तो सोच के बताइए 2 से बड़े कौन कौन से नंबर हैं यहाँ पे? देखो 3 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है, 5 बड़ा है और 6 बड़ा है। यानी अगर ये चारों नंबर मेरे, इन चारों में से कोई भी नंबर मेरा डाइस पर आ जाता है तो मैं जीत जाऊंगी, है ना। और टोटल कितने नंबर से देख के बताओ? टोटल थे 6 में से इन चारों में से कोई भी एक आ गया तो मैं जीत जाऊंगी। तो यानी टोटल आउटकम्स जो मुझे चाहिए हैं 6 में से, अगर इन चारों में से कोई भी एक आ गया तो मैं जीत जाऊंगी। तो टोटल इज 6। ये वाला जो टोटल नंबर थे 6 थे, 6 मैंने नीचे लिखा। और जो जिस नंबर्स पे मैं जीत सकती हूँ ग्रेटर देन 2 पे, वो कितने हैं? 4। 1 2 3 4। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 4/6। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में ले आओ बेटा। दोनों नंबर 2 के टेबल से कट हो सकते हैं। 2 1 2, 2 2 4। तो 2 के टेबल में आता है 2 पे, ये कहाँ पे आता है? 3 पे। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का 2/3। Now let's start the second part. सेकेंड पार्ट में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। विच आर कंपोजिट नंबर? कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर? सोच के बताइए जल्दी से। यस, कहीं बच्चों का याद है। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, यानी जो अपने टेबल में और 1 के टेबल के अलावा किसी भी एक टेबल में आ जाएं। तो 4 and 6 आर द नंबर्स। 4 अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। इसी तरीके से बेटा 6 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 में आता है, अपने टेबल में आता है और 2 और 3 के टेबल में आता है। तो कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से हुए? 4 और 6। अब की बार जब मैं डाइस फेंकूं तो कंपोजिट नंबर आने पर मैं जीत जाती हूँ। तो टोटल मेरे पास कितने नंबर है? हमेशा टोटल नीचे लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर से, तो टोटल मैंने नीचे लिखा। टोटल में से कौन कौन से नंबर आएंगे मैं जीत जाऊंगी? 4 या फिर 6। तो काउंट करो कौन कौन से ऐसे नंबर है? 1 and 2। तो 2/6 इज द प्रोबेबिलिटी। इसको कट करके लिख दो। 2 1 2, 2 3 6। तो आंसर आ गया 1/3। नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड पार्ट,
गेटिंग एन ऑड नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो कि ऑड भी हो। तो ध्यान से देखो, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 के टेबल्स में नहीं आते या जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो विच आर द ऑड नंबर्स, 1, 3 एंड 5। अब ये कहाँ से आए, इन्हीं में से आपको ढूंढना है बेटा, डाइस के नंबर्स में से। तो 1, 3, 5 ये सारे ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होते। टोटल नंबर बताओ फटाफट से कितने थे, 6। अब कौन कौन से नंबर आने पर मैं जीत सकती हूँ, 1, 3 या 5। तो काउंट कर लो, 1, 2, 3। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड आंसर इज 1/2। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हमें बताना है, लास्ट पार्ट जो है इवन प्राइम नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ऐसा नंबर जो प्राइम भी हो और जो इवन भी हो। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं बेटा, जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, या फिर 1 के टेबल में आते हैं। तो और इवन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो जरा फटाफट से देखकर बताओ बेटा, इन सब नंबर्स में से कौन से ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है 3, प्राइम नंबर है 5 और प्राइम नंबर है 2। ये तीनों प्राइम नंबर है। अब इसमें से इवन कौन सा है, मतलब 2 से डिवाइड होने वाला कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ 2। तो यानी जब मैं डाइस फेंकूं और मेरा इवन प्राइम नंबर आए तो मैं जीत जाती हूँ। इवन प्राइम नंबर कितना है, 2। टोटल नंबर्स कितने थे, 6 नंबर्स थे। उसमें से कितने ऐसे नंबर है जिसके आने पे मैं जीत जाऊंगी, 2 आने पर, यानी सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिससे मैं जीत सकती हूँ। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। आज की वर्कशीट में बेटा जितने क्वेश्चंस आपने करे अपनी कॉपी में कीजिए, फोटो क्लिक कर अपने सब्जेक्ट टीचर को टाइम से सेंड कीजिए। प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, प्रैक्टिस करने से आप सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पाएंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।